उत्तराखंड में पुलिस महानिदेशक ने बताया कि बैसाखी शाही स्नान पर्व की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि स्नान के दौरान स्थानीय नागरिकों के साथ श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई सुविधा या असुविधा न हो। उन्होंने सभी को से अनुरोध किया है कि महाकुंभ का हिस्सा बने। समय कोविड गाइडलाइन का पालन करने का है। मैं समस्त देशवासियों को बैसाखी की, भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। कल 14 अप्रैल को महाकुंभ 2021 हरिद्वार का सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ा शाही स्नान है, जिसको हम पीक डे बोलते हैं किसी भी मेले का। हमारी उत्तराखंड पुलिस की उसके लिए पूरी तैयारियां हैं और जैसा हमने पहले प्रयास किया है कि स्थानीय निवासियों को कोई परेशानी न हो और बाहर से आने वालों को भी किसी तरह की असुविधा न हो। बुधवार से देश भर में रमजान का पवित्र माह शुरू होने जा रहा है। एक और जहां महाकुंभ का आयोजन पुलिस के लिए सकुशल कराना बड़ी चुनौती बन गया है, तो वहीं अब रमजान का महीना भी पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। डीजीपी अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि निश्चित रूप से रमजान का एक महीना काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, जिसको लेकर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही डीजीपी ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जितना हो सके त्योहारों को अपने अपने घर में ही मनाएं और जब तक जरूरत न पड़े बाजारों में न जाएं, जिससे कि सभी लोग कोरोना से बच सकेंगे। साथ ही सभी लोगों को कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। जो पुरानी परंपरागत तैयारियां हैं वही सब हमारी हैं। जिस तरह से पहले रमज़ान की तैयारी करते रहे हैं, हमारे सभी थानाध्यक्ष, सीओ सभी इलाकों में शांति समिति की बैठकें करते हैं। बाकी जो संबंधित लोग हैं उनसे कोऑर्डिनेशन बना रहते हैं और बाकी जो बेस्ट पॉसिबल है वो हम कर रहे हैं। पौड़ी के धारी देवी समेत कई देव डोलियां इस बार भी महाकुंभ में देव डोली में स्नान करेंगे, जिसका फैसला देवभूमि लोक सांस्कृतिक विरासतीय शोभा यात्रा समिति ने एक बैठक के बाद लिया है। इस समिति ने जिले के कई देव डोलियों को 24 और 25 अप्रैल को ऋषिकेश और हरिद्वार में स्नान करवाया जाएगा, जिसकी योजना बना ली गई है। समिति ने बताया कि 24 अप्रैल को ये देव डोली पौड़ी से ऋषिकेश जाएंगी, जहां पहले दिन त्रिवेणी घाट में देवी डोली का स्नान होगा। शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जबकि 25 अप्रैल को हरिद्वार जाएंगी। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के साथ साथ देव डोलियों का भव्य स्वागत भी किया जाएगा और हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड में स्नान करवाया जाएगा। इन देव डोलियों में मां धारी देवी, कंडोलिया ठाकुर मंदिर की देवी डोली के साथ ही देवलेश्वर महादेव, टांडा, नागराजा, सीता माता मंदिर समेत कई देव डोलियां शाही स्नान करेंगी। उत्तरकाशी में चैत्र मास की नवरात्रि के पहले दिन गंगोत्री धाम के कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने बताया है कि मां गंगा की डोली मुखवा गांव से 12 बजे निकलेगी और भैरव घाटी में रात्रि विश्राम के बाद 14 मई को 12:35 पर गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं 15 मार्च को यमुना जयंती पर यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। धाम के कपाट 15 मई को ही खोलेंगे। काशीपुर के पौराणिक चैती मेले का शुभारंभ विधि विधान के साथ किया गया है। चैत्र मास में लगने वाले कुमाऊं के प्रसिद्ध चैती मेले में शुभारंभ कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने किया है। इस मौके पर बाल सुंदरी देवी के दर्शनों के बाद धर्म ध्वजा फहराते हुए मेले का शुभारंभ किया गया। कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा और पौराणिक मेला काशीपुर के चैती परिसर में लगाया जाता है, जहां लाखों की संख्या में भक्त मां बाल सुंदरी देवी के दर्शन के लिए आते हैं, जबकि शक्तिपीठ के रूप में मां बाल सुंदरी की पूजा की जाती है। ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कृष्णानगर कॉलोनी में लंबे समय से पेयजल की समस्या अब
निदान की जा रही है। उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास और निर्माण निगम कार्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत पेयजल योजना का शिलान्यास हुआ है। बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने नारियल फोड़कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि कृष्णनगर कॉलोनी में कई समय से पानी की समस्या हो रही है, जिसके लिए कृष्णनगर में पेयजल आपूर्ति के लिए योजना के संबंध में प्रयासरत थे। उन्होंने कहा कि कृष्णनगर कॉलोनी में वर्तमान समय में बिजली, सड़क और अब पानी की समस्या का समाधान कर लिया गया है। इस योजना में हजारों की संख्या में कॉलोनी के परिवार को लाभ मिलेगा, जिसके चलते हर घर नल लगाकर पानी की आपूर्ति पूरी की जाएगी। कृष्णानगर कॉलोनी में बहुत बड़ी समस्या थी। जब ये कृष्णानगर कॉलोनी में पहली बार विधायक के रूप में आया था, बिजली, पानी और सड़क। और आप देखिए कि बिजली का काम यहाँ पे, जब आप जानते होंगे कि मेरे ऊपर एक केस भी लगा था, तब यहाँ पे बिजली नहीं थी, जबकि बिजली आई। सड़कों के लिए भी 34 लाख की पहले एक सड़क, बड़ी सड़क बनी। और जितनी यहाँ गलियाँ हैं, हालांकि मैं ये तो नहीं कह सकता सारी बन गई, लेकिन अधिकांश सड़कें मेरे विधायक के द्वारा बनी। पानी की जब बात आई तो अनेकों हैंडपम्प, यानी 10 हैंडपम्प लगभग यहाँ पर लगाए गए। उसके बाद भी मुझे आवश्यकता महसूस हुई, घर घर पानी जाना चाहिए। और मुझे आज खुशी है उस पानी का 3 करोड़ 66 लाख की योजना, जिसका आज हमने शिलान्यास किया है। और मैं जानता हूँ यहाँ की जनता जो मुझे इतना सम्मान देती है, मेरे को इतना प्यार देती है, उसके लिए ये पानी का जो मूलभूत एक समस्या थी, वो भी आज उसका निदान हुआ। हल्द्वानी में उपनल कर्मियों का 22वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। हल्द्वानी में बुद्ध पार्क में उपनल कर्मी अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने पर बैठे हुए नजर आए। संगठन के जिला अध्यक्ष नीरज चिड़िया ने बताया कि हमारी हड़ताल लगातार जारी है और आज विधानसभा में बात भी चल रही है, लेकिन जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, हम लिखित आश्वासन लोगों को नहीं दे सकते, जिसके बाद ही हमारी हड़ताल समाप्त होगी। इस बार हम लोगों ने आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रखी है। किसी भी हालत में हम अपने करने को नहीं छोड़ेंगे। उपनल कर्मियों की ओर से राज्य सरकार को चेतावनी दी गई है। आज जो हमारा उपनल कर्मचारियों का जो आंदोलन है, देहरादून में आज उसको 51वां दिन हो चुका है और हल्द्वानी जो सुशीला तिवारी के कर्मचारी बैठे हैं, आज हमारा 20वां दिन है। जैसा कि सरकार के द्वारा वार्ता का क्रम जारी हुआ था, अभी तक का निश्चित रूप से निर्णय कुछ नहीं निकला है, लेकिन जहाँ तक अभी हमको कुछ जानकारी मिल रही है, उसमें संभवतः कई बातों में सहमति बनने की उम्मीद हमको है कि कई बातों में सहमति बने। और हम चाहते हैं कि जो हमारी न्यायोचित मांग है, समान काम समान वेतन और नियमितीकरण, सरकार वो हमको शीघ्र दे, ताकि हम पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत के साथ में पुनः अपने कार्यस्थल पर वापस लौटें। और जैसा कि अभी सभी को पता है, कोरोना काल फिर से चालू होने लगा है और हम वही सुशीला तिवारी के कर्मचारी हैं, उपनल कर्मचारी, जिन्होंने विगत वर्ष पिछले 1 साल हमने लगातार दिन रात पूरी मेहनत के साथ में कोरोना से पीड़ित मरीजों की सहायता करी। देश में एक और प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण को लेकर बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के अधिकारियों की कार्यप्रणाली सशक्त महिलाओं को रोजगार छीनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को ठेंगा दिखा रही है। जानकारी के लिए बता दें आपको कि केंद्र सरकार की टेक होम राशन योजना के तहत स्वयं सहायता समूह और अन्य महिला समूह के जरिए राशन किट बनाकर बांटे जा रहे हैं। योजना के तहत काम करने वाले हजारों महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, लेकिन प्रदेश में अधिकारी स्वयं सहायता समूह से ये काम छीनकर एक बड़ी कंपनी को निविदा निकालकर काम देने की तैयारी में जुट गए हैं, जिसके बाद योजना से जुड़े हजारों महिलाएं बेरोजगारी की कगार पर पहुंच गई हैं। इस समूह से जुड़ी महिलाओं का कहना है कि अगर एक ही कंपनी को ये काम दे दिया जाएगा तो जिले में हजारों महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगी। इसी के चलते महिला समूह और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई करने की मांग की। देखिए, हम लोग लगभग 7 वर्ष हमें हो गए हैं काम करते करते, और इसमें हम सबसे ज़्यादा जो है महिलाएं, हमारी महिलाओं को रोज़गार मिला हुआ है, और महिलाएं भी थोड़ी बहुत नहीं हैं। इसमें महिलाएं हमारी 13,000 परिवार हैं, 13,000 परिवार हैं जिनको रोज़गार मिला हुआ है। और इससे क्या होता है, अगर हम ये कंपनी एक क्या कर रहे हैं, बड़े लोग मिलके, अधिकारी लोग ये एक टेंडर निकाल रहे हैं, जिससे क्या है
इसमें टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा मांगा हुआ है, जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह हैं ये पूरा नहीं कर सकती, और इससे हम लोगों का काम उन लोगों को दिया जा रहा है टेंडर बेस पे। ये टेंडर निकाल के टेंडर बेस पे दिया जा रहा है, जिससे हमारी ये 33,000 परिवार जो हैं, महिलाएं जो रोज़गार जिनको मिला हुआ है वो बेरोजगार हो जाएंगी। चाहते हैं कि जिस तरीके से ये काम चल रहा है उसी तरीके से चलता रहे और ये टेंडर वगैरह ना निकाला जाए। मेरा नाम रीता नेगी है। मैं नारी शक्ति सौरभा महिला प्रदेश संगठन की सचिव हूँ। हमारी तो मांग बस यही रोजगार के संदर्भ में है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण की योजना चलाई है और लोकल फॉर वोकल का नारा दिया है, तो ये वन मैन कंपनी बनाने का क्या मतलब बनता है ना। हमारी महिलाएं, हमारी मात्र देहरादून में 33,000 महिलाएं इस रोजगार से जुड़ी हुई हैं। सभी समूह की महिलाएं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं और उनसे काम छीन कर मतलब एक कंपनी को दिया जा रहा है, तो ये गलत है। हम इसका विरोध करते हैं, घोर विरोध करते हैं और हमें अपने माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार से पूरी आशा और उम्मीद है कि वो हमारा काम हमको ही यथावत रखेंगे। और अभी एक न्यूज़ और आई है कि 12 तारीख को जो ये टेंडर निकला था, इसके बदले 20 तारीख को टेंडर निकलने वाला है, तो ये टेंडर नहीं निकलना चाहिए। हाँ नमस्कार, मेरा नाम कोमल है। मैं नारी शक्ति स्वरूपा महिला प्रदेश संगठन की कोषाध्यक्ष हूँ। हम लोगों की मांग छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर सरकार चाहे तो मतलब ये पल भर का काम नहीं है उनका, तो हम पूरी उम्मीद लगा रहे हैं सरकार से भी कि वो हमारी मांग को पूरा करेंगी। जो ये टेक होम राशन वाला, जो हमारी कम से कम पूरे उत्तराखंड में 1.5 लाख महिलाएं इससे जुड़ी हैं, इनके घर के चूल्हे जल रहे हैं और इनकी रोजी रोटी चल रही है, इससे इनके पेट पे लात ना मारी जाए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करती हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इन महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, इनका घर परिवार ध्यान में रखते हुए इनका काम ना छीना जाए और जैसे काम चल रहा है, जहाँ चल रहा है, जो स्वयं सहायता समूह जहाँ कर रहे हैं वो वैसे ही करते रहे, ये मेरी विनती है। देखिए, जैसा मुझे इनके द्वारा बताया गया कि ये हमारा महिला स्वयं सहायता समूह है, अपना बहुत सी महिलाओं के इनके माध्यम से रोज़गार मिलता रहा है और जैसा मुझे जानकारी इनके द्वारा दी गई कि उसमें एक नए सिरे से टेंडर किया जा रहा है, जिसमें ओपन टेंडर है और 250 करोड़ की जिसकी क्षमता है वो उसको ले पाएगा। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से इनको ऊपर दिक्कत आएगी, कुठाराघात होगा इनके हितों को। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।